हेलो। आज हम लोग सीखेंगे कि 3D को हम 2D प्लेन पे कैसे बनाएं। 3D से हम क्या समझते हैं? 3 एक्सिस होता है, ठीक है। एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक होता है जेड एक्सिस। और ये 3 एक्सिस जो होते हैं ना, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मैंने क्या देखा है, लोग 3D को बनाने के लिए, जैसे ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे, इसको डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट इसके पीछे का जो बेसिक है वो बिना समझे बिना अगर आप शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे से नहीं ही बना पाएंगे उसको। आपको शेप्स और 3D वर्जन उसका आपको नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको पता है कि कितने टाइप के शेप्स होता है। एक तो होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है सर्कल और एक ट्राइंगल। और इसी के अगर एजेस को हम इंक्रीज करते जाएं तो एक आ जाएगा हेक्सागन, आ जाएगा 6 साइड्स एंड पेंटागन 5 साइड्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो शेप्स है, अगर हम इसको चाहेंगे कि ये जो इस शेप्स को हम एक 3D वर्जन देके उसको हम 2D पे जब बनाएंगे तो ये हम लोग इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 3D क्या होगा? स्क्वायर का 3D होगा क्यूब, रेक्टेंगल का 3D वर्जन होगा क्यूबॉइड, सर्कल का होगा एक स्फीयर, ट्रायंगल का होगा प्रिज्म, पिरामिड इन दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। और इनका भी ये देखो प्रिज्म क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। और ये पेंटागन, ये हेक्सागन एंड ये जो भी सेप्टागन एंड ऑल आता है, उसके बाद हेप्टागन, ऑक्टागन, वो जो भी है उसका भी हम प्रिज्म और पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब बेसिकली क्या है? क्यूब एक, जैसे हमने बोला ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्यूब होता है स्क्वायर का प्रिज्म, ठीक है। वैसे ही क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगल का प्रिज्म। तो वैसे ही हम पहले सीखेंगे कि हम क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनाएं। देखो मैंने क्या देखा है, लोग कैसे करते हैं, ये बनाए, उसके बाद ये जो एजेस हैं इसको ये वो लोग एक्सटेंड करके एक स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर कितना इरेगुलर बना है। अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जैसे आप समझ लो आप आईसी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक कितना इरेगुलर लग रहा है। अगर आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो एक ट्रिक ये है, आप एक स्क्वायर बनाइए, फिर उसके बाद इसी दो जो लाइंस है इसको आप इंटरसेक्ट करते हुए एक और स्क्वायर बनाइए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 2 परफेक्ट स्क्वायर बन गए। अब ये जो एजेस है ना, ये एजेस को आप ज्वाइन करते जाए, ये एजेस को ज्वाइन कर दिए। अब ये जो क्यूब बना, आप इस दोनों को आप कंपेयर कीजिए। ऑब्वियसली आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज इसमें लाइंस बहुत फाइन है। वैसे ही आप, तो ये हो गया क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म। सिमिलरली आप एक क्यूबॉइड भी वैसे बना सकते हैं, जैसे एक आप रेक्टेंगल बनाए, उसको इंटरसेक्ट करते एक और रेक्टेंगल, इसको आप जॉइन करिए, ये देखिए आपको एक क्यूबॉइड बना। स्क्वायर का एक बनता है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर कैसे बनता है? ये जो सर्कल है इसका आप एक बीच में एक्सिस लीजिए और इस एक्सिस के अबाउट इसको सर्कल को आप रोटेट कर दीजिए तो आपको एक स्फीयर मिल जाए। तो स्फीयर को एक्चुअली आप जब रिप्रेजेंट करना चाहेंगे 2D प्लेन पे तो आपको नॉलेज ऑफ शेड्स, शैडोज एंड लाइट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको आप 2D सरफेस पे आप
क्लियर दिखाना मुश्किल है बिना लाइट्स एंड शेडोज के। सो अभी हम इसको सिप करेंगे एंड हम अभी जाएंगे ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने के लिए भी सिमिलर वे, दो ट्रायंगल बनाइए, एजेस को जॉइन कर देंगे। सो हम लोग को मिल गया एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब पेंटागन पे आते हैं। पेंटागन प्रिज्म बनाना है, पेंटागन बनाइए। इसके बाद एक और पेंटागन बनाएंगे हम, एजेस को जॉइन करेंगे। एक पेंटागन प्रिज्म हो गया। वैसे सिमिलरली आप हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, जितना भी आपको साइज चाहिए आप उस अकॉर्डिंग आप इसी ट्रिक से बना सकते हैं। अब पिरामिड, पिरामिड बनाने के लिए आप एक स्क्वायर जैसे ये ले लीजिए। ये आपने बनाया, एक स्क्वायर बेस होगा। सो इसमें हमको क्या ध्यान देना है, हम इसमें एक स्क्वायर बना, इसमें हम लोग इसमें नहीं शो कर सकते कि पिरामिड कैसे बना। क्यों? क्योंकि ये पूरा ही एक स्क्वायर बन चुका है। ये हम लोग, ये क्यूब ऐसा होगा कि हम ये पूरा ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये जो क्यूब है, ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इस पार्ट को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये पार्ट दिखेगा। तो हमको पिरामिड इसमें हमको नहीं समझ आ रहा है कि हम पिरामिड इसमें कैसे दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पिरामिड तो ये ऐसे ही दिखेगा, बीच में एक पॉइंट जॉइन कर दीजिए। ऊपर से तो ऐसे दिखेगा, इसका टॉप व्यू ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाते, अगर हमको एक उसका स्केच बनाना है तो कैसे बनाए। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, ये वाला साइड, ये वाले साइड को यहाँ पे फिर से बनाइए। इसका एक ट्रिक क्या है, एक पैरेलल लाइन ऐसे बनाइए, एक पैरेलल लाइन थोड़ा इसके आगे से यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे रोक दीजिए एंड ये जो एजेस है जॉइन कीजिए। एंड ध्यान रखिए ये और यहाँ पे जो आप लाइन बनाएंगे ये दो पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल हुए तो ये दिखेगा कि हाँ एक स्क्वायर एक प्लेन पे रखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दो पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, ये जो एजेस हैं इसको आप आई एस्टिमेशन से जॉइन कर दीजिए या फिर थोड़ा सा पेंसिल से हल्का सा राइट क्लिक कर दीजिए, आपको एक मिड पॉइंट मिलेगा। उसको आप थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए, ये उसका हो गया एपेक्स। उसको आप सारे साइड्स को जॉइन कर दीजिए पॉइंट्स, आपको मिल गया एक स्क्वायर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए क्या करेंगे हम, इन पॉइंट ले लीजिए, इसको जॉइन कर दीजिए। जो बीच में सेंटर पॉइंट है वहां से ऊपर पे पॉइंट ऐसे ले लीजिए। तीन लाइन को जॉइन कर दीजिए। थोड़ा सा इरेगुलर बन गया है, बट अगर स्ट्रेट लाइन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू कैन गेट द परफेक्ट शेप, ठीक है। तो आप सिमिलरली पूरा वैसे ही बना सकते हैं। अब अगर आपको ये देखिए, अगर हम एक बॉक्स बनाना चाहेंगे तो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली देखेगा। कौन कौन से पार्ट में दिखेंगे, ये आपने बॉक्स बनाया, आपको कौन कौन से एजेस दिखेंगे, रब करके दिखा दूं। तो आपको वैसे एक बार डार्किंग कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा विजिबल अब ऑफ हो गया। सो ये आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। अब इसमें अगर आप लाइट्स एंड शैडोज डालेंगे तो इसमें पूरा अच्छे से 3D इफेक्ट आएगा, जो कि हम बाद में सीखेंगे। सो ये सिमिलरली ये वाला जो आपको क्यूबॉइड बनाया है, आप भी इसमें ये जो पीछे जो एजेस आपको दिख रहे हैं इसको आप रब कर दीजिए, जॉइन कीजिए। अब
आपको एक परफेक्ट क्यूबॉइड मिल गया, एक बॉक्स मिल गया। इसे भी सिमिलरली आप रब करते जाएंगे तो आपको सिमिलरली आपको सब मिलते जाएंगे। ठीक है, अब आप एक शेप इमेजिन, आपको कोई भी शेप को आपको 3D में डालना है, तो फिर उसको आप कैसे बनाएंगे? कोई भी शेप, ठीक है। अगर आप अभी सोच लीजिए एक ओवल है, अगर आपको इसको 3D में दिखाना है, मतलब सिलेंडर में दिखाना है, सिलेंडर में कैसे दिखाएंगे? आप ये पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिए नीचे, ये पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिए नीचे, और ये वाला जो लाइन है ना, इसको सिमिलरली आप उसी वे से बना लीजिए, सो यू गेट अ सिलेंडर। अब आपको जैसे कोई एक इरेगुलर शेप है, ठीक है, आप एक इरेगुलर शेप, जैसे कि आप एक एक ऐसा शेप, तो आप इसको कैसे 3D में दिखाएंगे? इसको 3D में दिखाने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं एज में, उसको आप एक्सटेंड करते जाइए, नीचे प्रोजेक्ट करते जाइए, जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं। देखो ये वाला पॉइंट जो है ये तो यहाँ पे हाइड हो गया, तो ये वाला पॉइंट तो नीचे नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट भी नीचे, इसको प्रोजेक्ट हो गया नीचे। अब क्या करना है, ये जो लाइन्स है ना, ये वाले लाइन्स, इस ये वाला जो लाइन है सिमिलरली पैरेलल यहाँ पे बनाना है, ये वाला जो लाइन है सिमिलरली पैरेलल यहाँ पे बनाना है, ये वाला जो लाइन है पैरेलल लाइन बनाना है ऐसे, ठीक है, ये तो ऐसा। और ये वाला जो लाइन है, देखो ये वाला लाइन तो नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट और इसका जो पॉइंट है ये तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो ये डॉटेड में जैसे ये यहाँ पे ये अगर होता तो ये ऐसे बनता, ठीक है, बट ये हमें दिख नहीं रहा है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको इतना पॉइंट, और इसके बाद तो ये इतना ही। तो देखिए ये हमको एक 3D मिल गया, 3D वर्जन इस शेप का। वैसे ही आप कोई भी शेप हो, इरेगुलर शेप हो, आप उसको उसके जो पॉइंट्स है उसको प्रोजेक्ट करते करते आप एक 3D उसका वर्जन बना सकते हैं। अब बात आया हमारा सिलेंडर, कोन्स, उसको बनाना है, ठीक है। तो 2D में कोन्स एंड सिलेंडर्स बेसिकली ये आपको ऐसे ही दिखेगा, जैसे ओवल बना दिया हम, पॉइंट ले ली ऊपर, ये 2 एजेस पे ज्वाइन करते हैं, हमको एक कोन मिल गया। सिलेंडर के लिए भी सेम, 2 ओवल्स और सेम डिमेंशन, दोनों एजेस को ज्वाइन कर दो, आपको एक सिलेंडर मिल गया। एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, एंड कोन में भी ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब डिपेंड भी करता है कि आप कोन एंड सिलेंडर को आप कैसे रखते हैं, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट कब दिखेगा, ये वाला पार्ट जब कोन को आप थोड़ा ऊपर उठा के रखे हैं, एंड ये वाला पार्ट तब विजिबल हो। सिलेंडर का भी ये वाला पार्ट तब दिखेगा जब आप थोड़ा उठा के रखे हैं, बट फिर उस टाइम क्या होगा, ये वाला जो चीज है, ये वाला पार्ट रब हो जाएगा और ये वाला पार्ट। अगर आप दोनों साइड को दिखाना चाहते हैं तो फिर दोनों का जो ये जो ओवल है वो बहुत छोटा, वो बहुत पतला बनेगा, बहुत पतला बनेगा वो। बट अगर आप दिखाना चाहते हैं कि नीचे वाला पार्ट ज्यादा दिखे तो नीचे वाला पार्ट पे थोड़ा उसका ओवल थोड़ा बड़ा होगा, तो ये सब जो है ये बेसिक्स हैं 3D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स आप कैसे बनाएं। उसके बाद जब आप शेडिंग, शेड एंड सब अपना
इसमें जो लाइट एंड शेडो का नॉलेज में हम जब डालेंगे तब ये एक प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट दिखेगा। फिर उसके बाद हम कोई भी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं सब 3D में ही देखते हैं हम, तो वही सब ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 3D में बना सकते हैं 2D प्लेन पे। सिमिलरली जिस वे में हम ये बनाया, हमने सीखा कि हम सारे शेप्स को 3D वर्जन में कैसे कन्वर्ट करें, उसका ट्रिक मैंने बता दिया। प्रॉपरली कैसे बनाया जाए, ऐसे नहीं कि ये एजेस को हमने एक्सटेंड कर दिया स्क्वायर बनाने, नहीं, हमने एकदम प्रॉपरली इसको एक ट्रिक सीखा। क्यूबॉइड को भी बनाने के लिए एक ट्रिक सीखा, एंड प्रिज्म बनाने के लिए भी, एंड पिरामिड बनाने के लिए भी हमने ट्रिक सीखा। ऑल्सो हमने सीखा कि एक इरेगुलर शेप को हम एक 3D वे में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, और 3D क्या होता है हमने ये भी सीखा कि 3 एक्सिस के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लाते हैं तो वो हमको 3D में दिखता है, ठीक है। और जब हम एक ये जो सर्कल है, स्फीयर हम बाद में सीखेंगे, क्यों, क्योंकि लाइट एंड शैडो का उसमें नॉलेज चाहिए। एंड ऑल्सो हमने सीखा एक सिलेंडर को कैसे बनाना चाहिए, एक कोन को कैसे बनाना चाहिए, एंड एक सिलेंडर को कैसे बनाना चाहिए जिसमें कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट होगा। तो हर एक डिफरेंट हम सिनेरियोज को लेके चले, हमने ये सब सीखा है। सो ये ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें परफेक्ट होंगे। जब आप इन सब 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाने में परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि लाइट्स एंड शेडो को कैसे अप्लाई करें इसमें, एंड फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे उसमें। फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठा के हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए एंड थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय, थैंक यू।